Hello everyone, welcome back to your social science class. Today we will discuss the last chapter of geography, lifelines of national economy. This is your introductory video. So let's start. First of all, हम इकोनॉमी की बात करते हैं. इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है, कंज्यूमर्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं. कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. और जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, तैयार करेंगे. अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक मोबाइल फ़ोन का. अगर आपको मोबाइल चाहिए तो आप मोबाइल को परचेज़ करेंगे, और अगर मोबाइल परचेज़ करना है तो वो हमारे पास किसी इंडस्ट्री से बनकर या तैयार होकर आएगा. अब आप कंज्यूमर्स हैं तो आप डिमांड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डिमांड लोकेशन. अगर आप कंज्यूमर हैं तो डिमांड करेंगे, डिमांड क्या कहलाएगी, आपकी डिमांड लोकेशन. और इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में क्या है, सामान प्रोड्यूस होता है और जहाँ से कहाँ पर सामान की सप्लाई की जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई लोकेशन. तो अब ऐसे तो नहीं है कि मोबाइल को अपने आप मोबाइल हमारे पास आ जाएगा, या फिर मोबाइल को क्या करेंगे. अब आप उस सामान को पहुंचाने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. तो वो मीडियम कौन है, वो मीडियम कौन है, हम मान लेंगे उसको ट्रेडर्स. ट्रेडर्स जो है वो एक मीडियम का काम करता है. अब ट्रेडर्स सामान को लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की मदद लेते हैं. अब डिमांड लोकेशन में सप्लाई लोकेशन से सामान जो प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं, वो प्रोडक्ट्स अपने आप नहीं पहुंचते, वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेते हैं. तो आप यहाँ किन चीज़ों का इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस हम किस चीज़ की देंगे यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन को. क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके बिना कोई भी सेक्टर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता, और किसी भी की भी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकते. ना तो हम कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफ़िल कर सकते और ना ही हम इंडस्ट्री की डिमांड को फुलफ़िल कर सकते. तो इसके लिए डिमांड जो होती है वो फुलफ़िल करने के लिए किसकी नीड की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन की. अब इकोनॉमी में 3 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी. जैसे कि नेशनल इकोनॉमी है, किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड. तो इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. तो कोई भी कंट्री की इकोनॉमी अगर आपने डेवलप करनी है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो इन 3 चीज़ों के द्वारा ही उस कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है. आप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको गुड्स एंड सर्विसेज को टाइम से पहुंचाना होगा, तब डेवलपमेंट रियल सेंस में होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ प्रोडक्शन हो ये इंश्योर नहीं करता कि डेवलपमेंट होगा. तो इसके लिए इस चीज़ को कौन पॉसिबल करता है, ट्रांसपोर्टेशन. तो बेसिकली हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो कि इस चैप्टर में हम जो लाइफलाइन की बात करते हैं. जो नेशनल इकोनॉमी है, वो नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन को अब हम इजीली रिलेट कर पा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इस चैप्टर में लाइफलाइन का काम करता है. तो नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, बट प्रोडक्शन फ्रूटफुल कब होगा, जब आप ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे. किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब ट्रांसपोर्ट हमारे पास इजीली अवेलेबल होगा. तो इसके लिए लाइफलाइन, इसको ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहा जाता है, किसी भी नेशन की इकोनॉमी की लाइफलाइन कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्ट, means of transport in our next video. Means of transport like land, air and water transport, and completely we will discuss this topic in our next video. Thank you.